अगली सुबह राधा रामचरण की कुटिया से प्रस्थान के लिए तैयार थी। विदाई की इस बेला में रामचरण और राधा दोनों की ही आंखों में आंसू उतर आए थे। अचानक से हुई एक मुलाकात कैसे एक प्रगाढ़ संबंध में बदल गई, ये दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। बोलने के लिए दोनों के ही पास शब्द नहीं थे। राधा ने रामचरण को देखा और अपने आंसू पोंछकर वहां से आगे चल दी। रामचरण बेहद दुखी हो गया था। इतने वर्षों तक जंगल में अकेले रहने के कारण वो समझ रहा था कि अब वो मोह के बंधन से मुक्त हो चुका है, लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि ऐसा है नहीं। उधर राधा भी अपनी मां को खोने के बाद आज ही सबसे ज्यादा दुखी थी। साधना के पथ पर चलने वाले दोनों साधक अपनी इस दशा पर हैरान थे। दोपहर हो चुकी थी और राधा उस स्थान को छोड़कर काफी आगे आ चुकी थी। जंगल अब धीरे धीरे कम घना होता जा रहा था, लेकिन बस्ती या गांव का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। राधा लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल का रास्ता खत्म हो रहा था और पहाड़ी रास्ते की शुरुआत हो चुकी थी। राधा अब पर्वतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुकी थी। थोड़ी देर में सूरज मध्यम होने लगा और सांझ घिर आई। उस वीरान पहाड़ी पर राधा बिल्कुल अकेली थी, लेकिन डर उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अभय और आश्वस्त थी। गुरुदेव की कृपा से वो कई नई विद्याएं सीख चुकी थी। राधा ने कुछ पत्थर एकत्रित करके अपने लिए एक आसन बनाया। कुछ पत्तों को उस आसन पर बिछाकर राधा ने अपने सोने लायक व्यवस्था तैयार कर ली थी। हालांकि राधा अब बिना नींद के रहने की कला भी सीख चुकी थी, लेकिन गुरुदेव के सदा व्यवहारिक बने रहने के आदेश का वो पालन कर रही थी। राधा ने सूखी लकड़ियों से आग जलाकर रात में रोशनी की व्यवस्था भी कर ली थी। थोड़ी देर के बाद वो विश्राम करने लगी। रात में उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास खड़ी हुई है और उसे सावधान कर रही है कि बेटी, इस पहाड़ी पर एक दुष्ट तांत्रिक रहता है। तुम जल्दी से यहाँ से कहीं चली जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हारे पास पहुंचे, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये एक सपना था, लेकिन इस सपने से राधा की नींद टूट चुकी थी। उसने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। राधा ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान द्वारा परिस्थिति को महसूस करने का प्रयत्न किया। ध्यान में उसे दिखाई दिया कि एक अमंगल वेश वाला तांत्रिक सच में ही उसके स्थान तक पहुंच रहा है। उसके बाल बिखरे हुए और गले में नर कंकालों की माला है। उसकी कमर में एक बड़ी सी रस्सी से कई शीशी की बोतलें लटकी हुई हैं। उसकी रफ्तार भी तेज थी। शायद उसे पता चल गया था कि राधा यहाँ पर मौजूद है। राधा ये देखकर घबरा ही नहीं, लेकिन चौकन्नी जरूर हो गई। वो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करते हुए कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। थोड़ी ही देर में तांत्रिक राधा के सामने आ गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे स्थान तक आ गया है। अब मैं अपने पास मौजूद आत्माओं द्वारा तेरे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। इसके बाद तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। ये बोलकर तांत्रिक फिर से जोर से हंसने लगा। राधा बिल्कुल चुप लेकिन विश्वास से भरी हुई थी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर राधा की तरफ एक लाल रंग का चूर्ण फेंका और जोर से हंसने लगा। राधा शांत खड़ी रही। उस पर मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राधा ने मुस्कुराकर तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास। तांत्रिक अब गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने कमर में बंधी एक बोतल खोलकर एक आत्मा को बाहर निकाला और राधा के शरीर पर कब्जा करने का आदेश दिया। हवा के एक तेज झोंके के साथ वो आत्मा राधा पर झपटी, लेकिन राधा के शरीर को छू भी नहीं पाई। तांत्रिक का क्रोध बहुत बढ़ने लगा था। उसने फिर कुछ मंत्र फूके और राधा पर प्रयोग किए, लेकिन राधा पर उसकी किसी ताकत का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद
तांत्रिक की सारी शक्तियां खत्म हो गईं, तो वो खुद ही आगे बढ़कर राधा पर झपटा। लेकिन राधा के पास आते ही उसे जोर से बिजली का झटका लगा। तांत्रिक अब निढाल हो चुका था। राधा ने आगे बढ़कर उसकी कमर में बंधी सभी बोतलें खोलकर सभी आत्माओं को स्वतंत्र कर दिया। तांत्रिक को निढाल देखकर उन आत्माओं ने राधा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने हमें इस दुष्ट की कैद से रिहा करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम धन्य हो देवी। ऐसा कहकर सभी आत्माएं वहां से गायब हो गईं। जमीन पर निढाल पड़े तांत्रिक को यह देखकर ऐसा लगा मानो उसकी संपदा लुट चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उठकर बैठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर राधा ने पास जाकर तांत्रिक को बैठने में मदद की। तांत्रिक हाथ जोड़कर बोला, आप कौन हैं देवी? निश्चित ही आप कोई साधारण नारी नहीं हैं। आप कोई अप्सरा या देव कन्या तो नहीं? राधा बोली, मैं इनमें से कोई नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य हूँ। गुरु कृपा से मैंने कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन हूं तो मैं एक मनुष्य ही। तांत्रिक बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आप पर जिन शक्तियों का प्रयोग किया था उन्हें साधारण मनुष्य नहीं झेल सकता। वो बहुत भयंकर शक्तियां थीं। कृपया बताने की कृपा करें कि आपने उन शक्तियों को निस्तेज कैसे कर दिया। राधा बोली, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने सिर्फ गुरुदेव द्वारा सिखाए गए मंत्र का जाप किया था। उस मंत्र ने मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया था। दुनिया की कोई भी शक्ति उस कवच को नहीं भेज सकती। तांत्रिक बोला, आपके गुरु कोई पहुंची हुई हस्ती होंगे। राधा बोली, निश्चय ही वे महान हैं। उनके आशीर्वाद से ही मेरी सांसें चल रही हैं, अन्यथा मैं अब तक जिंदा ही नहीं होती। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी साधना में आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए किसी निर्दोष को सताना तुरंत बंद कर दो। अगर तुमने दोबारा किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे प्राण बचेंगे नहीं। तांत्रिक अपनी गलती समझ चुका था। उसने राधा को वचन दिया कि आगे से वो तंत्र साधना के दौरान नियमों का पालन करेगा और किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। साथ ही उसने अपने पूर्व कृत्यों के लिए राधा से क्षमा मांगी और वहां से किसी तरह उठकर चला गया। अब लगभग मध्य रात्रि हो चुकी थी। राधा विश्राम के लिए पत्थरों और पत्तियों द्वारा बनाए गए आसन पर दोबारा पहुंची। आंखें बंद करते ही उसे पुनः अपनी मां दिखाई दी, जो अब बेहद प्रसन्न नजर आ रही थी। राधा ने सोचा, मां की ममता भी कैसी प्यारी चीज है। एक मां ही है जो मरने के बाद भी अपनी बेटी का इतना ख्याल रखती है। राधा की कहानी जारी है। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी, जो इस कहानी का आखिरी भाग होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।